आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में। सेल हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। सेल आखिर क्या है सेल, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को समझना है। सेल सेल की स्टडी जो है इसको हम साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी, ठीक है। सेल की जो स्टडी है वो साइटोलॉजी कहलाती है। तो द स्टडी ऑफ अ सेल इज नोन एज द साइटोलॉजी। और सेल है क्या, डेफिनेशन सबसे पहले दे रखी है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल टू परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। और हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर, में भी मल्टी सेलुलर। तो ये आपको मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर का कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम होना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले अगर हम लोग सेल के बारे में डिटेल में पढ़ें कि सेल की स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करें, सेल का इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप में डायग्राम जो है, या उसको अगर हम स्ट्रक्चर को समझना का प्रयास करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या क्या हमें सेल ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, उससे पहले आपकी सेल की हिस्ट्री के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। काफ़ी कुछ आप लोग जानते भी होंगे और कुछ चीज़ें आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं। कि सबसे पहले अगर हम सेल की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है डिस्कवरी ऑफ द सेल। जो सेल है इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले जो सेल है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई। एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी दैट वाज अ डेड सेल, वो डेड सेल थी। लेकिन फर्स्ट जो है कह सकते हैं कि जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को ही जाएगा, जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि जो कॉर्क स्लाइस है, आप डायग्राम देख सकते हैं, रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया, जो उनका देखिए माइक्रोस्कोप है, उसके द्वारा उन्होंने 1665 में कॉर्क स्लाइस को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें स्मॉल हॉलो कंपार्टमेंट दिखाई दिए। आप देख सकते हैं फिगर में बहुत हॉलो कंपार्टमेंट है इसमें। इन कंपार्टमेंट को उन्होंने सेलुलरी टर्म यूज किया। सेलुलरी का मतलब वो स्मॉल रूम, चैम्बर्स। बाद में यही सेलुलरी टर्म जो है इस सेल कहलाया गया। तो एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक ने सेल ऑब्जर्व की थी दैट वाज द डेड सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की है? फर्स्ट लिविंग सेल जो है इट इज डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो पहली लिविंग सेल्स है ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर की है 1673। कुछ लोग 1674 भी बुक उसमें लिखा हुआ है। तो इन 1673 ल्यूवेनहॉक ए डच माइक्रोस्कोप मेकर, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो फर्स्ट लिविंग सेल्स है, उसको डिस्कवर किया था। उन्होंने अपने बनाया हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप में, जो पॉन्ड वाटर है, उस पॉन्ड वाटर में उन्होंने जब देखा तो उन्हें सिंपल बना माइक्रोस्कोप में फर्स्ट लिविंग सेल दिखाई दी। एक्चुअली दैट वाज द बैक्टीरिया। और आप देख सकते हैं कि जो उनका माइक्रोस्कोप था और बैक्टीरिया की सेल्स को भी आप देख सकते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जो है क्रेडिट है फर्स्ट लिविंग सेल्स का डिस्कवरी का। थोड़ा सा इसलिए इनको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सेल की हिस्ट्री और काफ़ी लंबी है कि सेल में जो डिफरेंट पार्ट हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। जो न्यूक्लियस है इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। या अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की तो फोन्टेना ने उसको डिस्कवर किया था 1781 में। और भी जो सेल ऑर्गन्स है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया है, गोल्जी रेप्टस को किसने डिस्कवर किया है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको डिस्कवर किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया है। तो ये सब आपको जो स्टडी है, हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए कि जो डिफरेंट सेल ऑर्गन्स हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो मॉडल है वो किसने प्रपोज किया, तो वो हम लोग सब इसके बारे में बात करेंगे। तो सेल की हिस्ट्री बहुत डिटेल में यहाँ नहीं समझना, यहाँ तो हम लोगों ने सिर्फ बेसिक समझा कि सेल की हिस्ट्री के बारे में। अब हम आज एक चीज जान रहे हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल्स। लेकिन जब सेल के बारे में खोज हुई उसके बारे में काफ़ी सालों तक इस बात को मालूम नहीं था कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ द सेल्स। तो 1838 एक साइंटिस्ट हुए थे एम जे स्लाइडेन जो कि एक बॉटनिस्ट थे।
एक साइंटिस्ट हुए टी.एस. स्वान, आप देख सकते हैं स्लाइड में स्वान लिखा हुआ है, एक साइंटिस्ट हुए टी.एस. स्वान 1839 में। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी, इस थ्योरी को ही सेल थ्योरी कहा है, जिसको हम स्लाइड एंड स्वान की सेल थ्योरी कह सकते हैं। ये थ्योरी क्या कह रही है? ये थ्योरी ये बताती है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ये बता रही है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये पहला पॉइंट है सेल थ्योरी का। और दूसरा पॉइंट जो है जिसको रोडोल्फ वर्चो ने, ये देखिए वर्चो का नाम भी सेल थ्योरी में दे रखा है, इन्होंने 1855 में इसमें एक पॉइंट और ऐड किया और कहा कि ऑल द न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल्स हैं दे अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यानी समझ सकते हैं कि जो सेल है, पहला सेल थ्योरी पॉइंट है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड सेकंड पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेकंड पॉइंट है ये रोडोल्फ वर्चो ने 1855 में दिया था। बाकी दो पॉइंट जो हैं, जो मेन पॉइंट है, वो स्लाइड एंड स्वान ने दिया है। अब अगर हम बात करें सेल के शेप और साइज के बारे में, तो अगर हम देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या कि सभी सेल का शेप और साइज सेम होता है, तब आपका आंसर होगा नो। आप देख सकते हैं इस फिगर में है देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। कोई राउंड भी है, वो हम देख सकते हैं, ये राउंड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जो एग है वो ओवम राउंड कलर का है। स्पर्म सेल आप देख सकते हैं स्पाइरल है, एक कुछ ब्रांच भी है, मसल सेल स्पिंडल शेप है, कुछ ओवल शेप है, यानी देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। सेल का जो शेप है वो डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट शेप जो रहेगा। तो ये आप बता सकते हैं इट में भी ओवल, ब्रांच, देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ द। अब अगर हम इसके बात करें साइज के बारे में, तो जो सेल का जो साइज है, समझिए चीज को, यहाँ पर बड़ा ध्यान समझना है कि जो सेल का साइज है उसको हम माइक्रोन में, या इसको हम इस तरह सिंबल बनता है म्यू, या माइक्रोमीटर भी लिख देते हैं, म्यू एम। म्यू एम मतलब हुआ माइक्रोमीटर। जो सेल का साइज है उसको माइक्रोन या माइक्रोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। नॉर्मल सेल अगर हम देखा जाए तो उसका कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन तक हो सकती है। और मतलब जो सेल का जो साइज है वो माइक्रोन में होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, यानी माइक्रोन कितनी छोटी यूनिट है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। उसमें हम सेल्स को जो मेजर करते हैं माइक्रोन में। तो नॉर्मल सेल जो है वो 1 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो माइकोप्लाज्मा है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती, तो लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। लॉन्गेस्ट सेल पूछी जाए तो वो नर्व सेल है। ये चीज आपको सब मालूम चाहिए कि लॉन्गेस्ट कौन सी, स्मॉलेस्ट कौन सी है, या बिगेस्ट सेल्स कौन सी। तो बिगेस्ट सेल्स जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है, तो ये चीज आप बता सकते हैं कि सेल का शेप और साइज भी जो है वो डिफर करता है, लेकिन जनरली इट मेजर्ड इन द माइक्रोन, एंड 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब हम बात करते हैं जो सेल है, एक्चुअली देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल मेनली। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक्स। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों में नाम से ही जाहिर है कि प्रो मतलब होता प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स होता न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव स्टेज में है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे, और जिसमें यूकैरियोटिक मतलब वो यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जहां न्यूक्लियस ट्रू स्टेज में है तो उसको हम यूकैरियोटिक्स कहेंगे। तो यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में अगर हम डिफरेंस समझने का प्रयास करें तो प्रोकैरियोटिक्स जो है जनरली साइज में स्मॉल होती हैं, लगभग 1 से 100 माइक्रोमीटर तक, जबकि यूकैरियोटिक सेल लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। प्रोकैरियोटिक्स होती हैं जो 1 से 10 माइक्रोमीटर तक ही होंगी, 1 से 10 माइक्रोन तक, जबकि यूकैरियोटिक लगभग 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियर बॉल एब्सेंट होती है, इसलिए जो ट्रू न्यूक्लियस है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक्स में, उस तरह के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सिंगल क्रोमोसोम होगा प्रोकैरियोटिक, जबकि यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम का नंबर 1 से ज्यादा होता है। प्रोकैरियोटिक्स में ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक्स में इस तरह के सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल जो है वो है बैक्टीरिया, बिलुगिन एल्गी या फिर माइकोप्लाज्मा, और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। तो आप देख सकते हैं आगे जब आप इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा है, कौन कौन सी इसमें आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं कि बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें कौन कौन से पोर्शन हो सकते हैं, सेल एनवेलप में क्या क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम्स क्या हैं। मीजोसोम्स एक्चुअली जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का काम यूकैरियोटिक्स में, वो काम यहाँ मीजोसोम्स का है। मीजोसोम को फंक्शन दे रखा है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियस का बताया कि न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, इस तरह के न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, तो उसका न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं, इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाइड। आप देख सकते हैं बीच में एक जो न्यूक्लियाइड दिखा रखा है जिसमें सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है। फ्लैजेला होंगे, राइबोसोम्स होंगे जो कि 70X टाइप के होगा। अब यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें आपने प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स पढ़ना है, तो इस प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में देखिए आपको डायग्राम बनाना चाहिए इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है प्लांट सेल, एनिमल सेल। यानी प्लांट सेल, एनिमल सेल्स दे आर द यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, इसका डायग्राम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो डायग्राम दिख रहा है उसका बनाने की आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। और क्या क्या डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, ये डिफरेंसेस भी आपको मालूम होने चाहिए। हम लोग बस थोड़ा सा एक बार डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं और बाकी हम फिर इसको वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर हम डिफरेंस की बात करें प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, बोथ आर द यूकैरियोटिक्स। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो प्लांट सेल्स है वहाँ न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ, किनारे की तरफ होगा, जबकि यूकैरियोटिक्स में आप देख सकते हैं जो एनिमल सेल्स है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखा जाए और डिफरेंस आप देख सकते हैं कि क्या प्लास्टिड्स प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में प्लास्टिड्स नहीं होंगे। प्लांट्स में वैक्यूल लार्ज होंगी और कम होंगी संख्या में, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स